बहुत समय पहले पहाड़ सभे पर एको पेड़ न हल, ना तो कोई जानवर जीवित हल और ना पानी के झरना हल। परमेश्वर इस सभे चीज के रचना कैलन, जैसन उ चाहा हलन। उ कहलन और सब कुछ हो गेल। कहलन ज्योति हो जाए और ज्योति हो गेल। तब उ कहलन नदी हो जाए, नदी हो गेल। तालाब हो जाए और तालाब हो गेल। सूखल जमीन हो जाए और तुरंत ऐसने हो गेल। दूसरा ही कहलन हरा घास, पेड़ सभे, पौधा उग जाए और उग गेल। फल के पेड़, टमाटर और दूसर चीज उपजे लगल। वही तरह से उ चिड़िया, मछली, जानवर और जितना चीज है सभे के परमेश्वर बनैलन। हाँ, हमनी के भी बनैलन। बाकी सबसे पहले उ एगो के बनैलन, एक आदमी के, और ओकर नाम हल आदम। ओकर बाद आदम के नींद में, खूब गहरा नींद में सुला दिलन। जब आदम सुतल हल तब परमेश्वर ओकर पसली के एगो हड्डी लेके ओकरा से पहला स्त्री के बनौलन। परमेश्वर मददगार के रूप में आदम लागी वो स्त्री के दे दिलन और आदम ओकर नाम हवा दिलक। परमेश्वर आदम के ऐसन अच्छा जगह में रखलन जहां सब तरह के फल उपजा हल। वो आदम से कहलन तू सब पेड़ के फल खा सकह, एगो पेड़ छोड़ के जौन बीच में है ओकर फल मत खाइहे। बाकी एक दिन शैतान आयल उ बाग में एक सांप के रूप में और हब्बा से कहलक कि जौन फल मना कइल गेल है ओकरा जरूर खाए के चाही। हब्बा शैतान के बात सुनलक और धोखा खा गेल। उ फल में से खैलक और आदम के भी खियौलक। तब उ सभे परमेश्वर के आवाज सुनलन और उ सभे डर गेलन और अपना आप के छिपा लेलन। परमेश्वर कहलन आदम कहाँ हाँ तू? आदम उत्तर दिलक हम डर गेली है, यही से हम अपना के छिपा ले लिए। परमेश्वर कहलन तू उ फल के खैला है जेकरा तोरा हम खायला मना कैली हल? आदम जवाब दिलक उ स्त्री जौन तू हमरा देला हल ओही हमरा दिलक आ हम खैली। परमेश्वर हब्बा से कहलन काहे कि तू हमर वचन के तोड़ देला है। तोरा हमेशा जब कभी बच्चा के जन्म देबा तोरा बहुत दर्द होतो और हमेशा तू अपन पति के अधीन रहमा। परमेश्वर आदम से कहलन काहे कि तू हमर आज्ञा ना मान लहे, तोरा ला अब जमीन बहुतायत से उपज न देत, ई कांटा उपजावत, तोरा बड़ी कठिन परिश्रम करे पड़त अपन जीविका के उपार्जन लागी। तू अपन पसीना के कमाई खैमा और बाद में तू मर के वही जमीन में, वही मट्टी में मिल जेमा जकरा से हम तोरा बनैली। तब परमेश्वर आदम और हब्बा के उ अच्छा स्थान से हटा दिलन और उ दोनों को ओजा रहे न दिलन और उ सभे अपना लगी एगो स्थान खोजेला चल दिलन। मित्रगण, हमनी भी आदम और हब्बा के समान ही हमनी भी परमेश्वर के वचन के तोड़ दिली है। हमनी बहुत ऐसा खराब काम कैली है जकरा से परमेश्वर अप्रसन्न हत। हमनी के भी सजा मिले के चाही। बाकी परमेश्वर हमनी से प्रेम करहत, यही से परमेश्वर यीशु के दुनिया में भेज दिलन कि वो हमनी लागी रास्ता तैयार करत कि हमनी फिर परमेश्वर भिरी पहुंच जाई। यीशु हमनी के सजा भोगलन, वो मर गेलन बाकी फिर से जी उठलन। काहे कि वो हमनी के सजा ले लेलन अपना ऊपर, जेकरा सजा हमनी के मिले के चाहल। अब हमनी के दुख उठावे के जरूरत न है। यदि हमनी यीशु पर भरोसा रखब तो परमेश्वर हमनी के ग्रहण करतन, अपने परमेश्वर से बात कर सकही। यीशु के भेजे लगी उनका धन्यवाद दा, उनका पर भरोसा रखा और उनका आज्ञा के पालन करा। यीशु जगत में आवे से पहले परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हलन। जब परमेश्वर ई जगत के रचना कैलन तब यीशु भी ऊ में मदद कैलन। ओकर बहुत दिन बाद ऊ जगत में अइलन एक मनुष्य के रूप में। अब हम तोहनी के बतैबो कि कैसे होल।
एगो कुंवारी स्त्री हल, ओकर नाम हल मरियम। ओकर संपर्क कभी कोई आदमी से ना होल हल। ओकर योजना हल बियाह करे के एगो आदमी से जेकर नाम हल यूसुफ। ओकर बियाह होवे से पहले परमेश्वर एगो स्वर्गदूत के मरियम भिरी भेजलन। स्वर्गदूत मरियम से कहलक, मत डरा, परमेश्वर देखलन है कि तू एगो भला स्त्री और निश्चल है, यही से परमेश्वर तोरा एगो बेटा देतन। परमेश्वर के अपन आत्मा तोरा अंदर ऊ बच्चा के डाल देतन। ओकर नाम यीशु होत। ऊ सब लोग के बचैतन उनकर पाप से। यही बात स्वर्गदूत उनका से कहलक। तब मरियम कहलक, ऐसन कैसे हो सके है, हम तक कभी कोई आदमी से संपर्क न कैली है। स्वर्गदूत जवाब दिलक, ई मनुष्य के संतान ना होतन, ई बालक परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उत्पन्न होत, यही से एकरा परमेश्वर के बेटा कहिया। एकर बाद स्वर्गदूत चल गेल। तब मरियम संतुष्ट हो गेल, काहे कि जौन स्वर्गदूत कहलन हल ओकरा पर ऊ विश्वास कैलक। एकर बाद ऊ एगो दूसर शहर में 3 महीना के खातिर अपन रिश्तेदार के यहाँ चल गेल। जब ऊ लौटल त यूसुफ देखलक कि ऊ गर्भवती है। तब ऊ चिंतित हो गेल और मरियम के छोड़ देवे के निर्णय कैलक। तब वही स्वर्गदूत ओकरा भिरी भी बात करेला आयल। स्वर्गदूत ओकरा से कहलक, मरियम से बियाह करे में मत डर, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है। जब बालक के जन्म हो जाए तब ओकर नाम यीशु रखिह। ऊ सभे लोग के उनकर पाप के सजा से छोड़ैतन। तब यूसुफ मरियम से बियाह कर लेलक, बाकी शारीरिक संपर्क तब तक न कैलक जब तक कि यीशु के जन्म ना हो। यीशु अच्छा लड़का के रूप में बड़ा होवे लगलन। जब वो 30 बरस के हलन तब वो अपन घर और अपन माई बाप के छोड़ दिलन। ऊ शहर शहर में गांव गांव में जाके परमेश्वर के वचन सिखावे लगलन। ऊ बहुत साल बीमार लोग के चंगाई कैलन। ऊ लंगड़ा के चले योग बना दिलन और आन्हर सभे के देखे के दृष्टि दिलन। ऊ बहिर सभे के सुनेला और गूंगा सभे के बोलेला समर्थ दिलन। यीशु ऊ सभे लोग में से दुष्टात्मा के निकाल दिलन जे सब दुष्टात्मा से ग्रसित हलन। ऊ ई सब कुछ कर सकहलन काहे कि वो परमेश्वर के पुत्र हलन। ऊ यही से जगत में अइलन कि सब लोग के मदद करत। ऊ देखलन कि सब लोग पापी हत, बाकी ऊ सभे से प्रेम कैलन काहे कि ऊ प्रेम कैलन। यही से ऊ सब लोग खातिर मरे लगी तैयार हलन। अपन मृत्यु के द्वारा ऊ हमनी के पाप के कीमत चुका दिलन, बाकी मृत्यु उनका ना रोक सकलक। वो मृत्यु से जी उठलन। ऊ उनका सामर्थ हल मृत्यु के ऊपर भी। यीशु पर विश्वास करा, उनका पास सामर्थ है तोरा शैतान और दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र करेला। यदि तू कहबा तो ऊ तोरा ला करतन। उनका से बात करा, ऊ तोर बात सुनतन। बहुत दिन पहले परमेश्वर जगत के लोग के देखलन। वो बहुत दुखी हो गेलन काहे कि सभे नर नारी और लइकन सब बुराई में भरल हलन। वो देखलन कि लोग उनका के न चाहत। वो जाना हलन कि उनकर विचार में भय भरल है। वो सभे कष्ट में हलन अपन पाप के कारण। सब लोग भयभीत हलन बहुत बात के बारे में। वो दुखी हत हमनी के गलत काम देख के। काहे परमेश्वर दुखी हत? परमेश्वर जाना हत कि शैतान हमनी के बांधले है और हमनी के न चाहते है
शैतान हमनी के परमेश्वर से दूर ले जाए। परमेश्वर सोचनल हम सब लोग के स्वतंत्र कर दे और शैतान से छुड़ा के उनका अपना भिरी ले आई। हम अपन बेटा के उनका भिरी भेज दे। ऊ तो हमर बराबर है, ओकर नाम है यीशु। यीशु स्वर्ग से परमेश्वर के स्थान छोड़ के ई जगत में आ गलन। ऊ मनुष्य के बीच में चललन फिरलन। ऊ सचमुच मनुष्य हो गलन। हाँ, वही घड़ी ऊ परमेश्वर भी हलन। एक दिन यीशु के मृत्यु होल क्रूस पर जाके ऊ स्वयं अपन जीवन दे दिलन। हमनी के पाप के दाम चुकावे लगी। बाकी मृत्यु उनका ना रोके सकल। यीशु मसीह कब्र में से जी उठलन। ऐसन कैला से यीशु शैतान के सामर्थ के तोड़ दिलन। उस शैतानी आत्मा के, दुष्ट आत्मा के भी सामर्थ के तोड़ दिलन। हाँ, कैसे वैसे कैलन? काहे कि यीशु सामर्थी हत, उस शैतान से भी ज्यादा सामर्थी हत। यीशु हमनी के शैतान के सामर्थ से छुड़ा सकहत। यीशु दुष्टात्मा के सब सामर्थ से ताकतवर हत। सुना कैसे यीशु दुष्ट आत्मा के मनुष्य के अंदर से निकाल देहत। एक दिन एगो आदमी यीशु भिरी दौड़ लाइल। ये आदमी चिल्लायल और अपना के काटलक। ओकरा पर दुष्टात्मा के अधिकार हल। ई आत्मा सब ओकरा नाश करेला चाहल। यीशु ओकरा से न डरा हलन। ऊ आदमी के नजदीक अलन और कहलन, दुष्ट आत्मा निकल जो और एकरा छोड़ दे। यही तरह से यीशु मसीह बोला हलन। यही तो उनका करेला हलै। इतना कैला पर तुरंत दुष्ट आत्मा वो आदमी के छोड़ दिलक। जब यीशु अइलन त दुष्ट आत्मा के त जरूर जाय पड़त। ई आदमी जौन दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गेल हल यीशु के पास आयल और कहलक, धन्यवाद यीशु, अब हम नया आदमी हो गेली है। तू दुष्ट आत्मा के दूर भगा देला। अब हम तोरा पीछे चलेला चाही। हमेशा हम तोरा पीछे चलबो। जौन तू चाहा हम वही करबो। यीशु सामर्थी हत जौन हमरा तोरा बचावे लागी अइलन। यदि तू यीशु से बात करबा और कहबा कि हे प्रभु, तू हमर स्वामी बन जा, अभी वो तोरा स्वतंत्र कर देतन। तोरा हृदय में से सब बुराई निकाल देतन। वो सामर्थी हत। यीशु के साथ होला पर तोरा शैतान से घबराए के जरूरत न है और न तो दुष्ट आत्मा से। कुछो से डरे के जरूरत न है। आबा हमनी यीशु भिरी चली और उनकर पीछे चली। हमनी उनकर आज्ञा के पालन करी और उनका पर भरोसा रखी। मित्रगण, हम अपने सबके एगो आश्चर्यजनक बाकी सच कहानी कह रही है। बहुत समय पहले रात में गडेरी सभे अपन भेड़ की रखवाली कर रहलन हल। अचानक आकाश में एगो ज्योति चमकैत दिखाई देलक। परमेश्वर के दास स्वर्गदूत सब कहलन, मत डरा, आनंद करा, आज उद्धारकर्ता जन्म लेलन है। ई तारा उनकर जन्म के चिन्ह है। ऊ चरनी में सुतल हथ। बहुत बड़का गो स्वर्गदूत के झुंड परमेश्वर के स्तुति करे लगलन और कहे लगलन, आकाश में, संसार में शांति होवे। तब चरवाहा सभे अपन झुंड के छोड़ के जल्दी से बैतलहम गांव चल दिलन। वहां पर जाके यीशु के चरनी में पड़ल देखलन। कुमारी से जन्मल ई बच्चा के देख के उ सभे आश्चर्य से भर गलन। उ सभे से कहे लगलन, उद्धारकर्ता जन्म लेलन है। जब यीशु जवान हो गलन तब सबके भलाई कहते, चंगाई करते, अंधा सबके आंख के रोशनी देते, यहाँ तक कि जे मर गलन हल उस सभे की
जीवन देहलन। एक दिन एगो आन्हर सड़क के किनारे भीख मांग रहल हल। जब बहुत से लोग के जैते सुनलक तब पूछलक, ई कौन हथ? यीशु जा रहलन है। आन्हर आदमी चिल्लाए लगल, यीशु हमरा पर दया करा, हमरा पर दया करा। भीड़ कहलक, चुप रह। बाकी यीशु सुन के और कहलन, तू का चाहा? आन्हर आदमी कहलक, हमरा दृष्टि दे दा। यीशु जवाब दिलन, काहे कि तू विश्वास कैला है, तू देखमा। तब आन्हर आदमी देखे लगल और आनंद करे लगल और यीशु के पीछे चल देलक। बहुत लोग यीशु के पीछे चला हलन। बाकी धार्मिक नेता सब, अगुआ सब उनका से घृणा कैलक। यीशु अपन चेला सभे से कहलन, एक दिन वो ऐसन होवे देतन कि दुष्ट आदमी उनका के मार देत, बाकी तीसरा दिन वो जी उठतन। उनकर मित्र सब ई विश्वास न कैलन। एक दिन रात में वो होवे दिलन कि दुष्ट जन सब उनका गिरफ्तार कर ले। उनका न्यायालय में ले गेल। उनका साथे न्याय न होल, उनकर मजाक उड़ावल गेल और तब उनका मृत्यु दंड देवेला आज्ञा देल गेल। यहाँ तक कि यीशु तो पाप न कैलन हल, बाकी उनकर मृत्यु एगो अपराधी के समान ठहरावल गेल। उनकर हाथ और गोड़ में कील ठोक के उनका क्रूस पर चढ़ावल गेल और ऊ दर्द और पीड़ा में मरेला ऊ छोड़ देल गेलन। परंतु बाकी यीशु के हृदय और आत्मा के दर्द तो ऊ दर्द से भी अधिक महान हल। तू पूछा कैसे? ऐसन कैसन हो सके है? हम तोहनी के बतैबो। निर्दोष यीशु पर परमेश्वर सब मनुष्य जाति के पाप डाल दिलन और सबके सजा यीशु पर पड़ल। हमनी के खातिर यीशु दुख उठैलन और हमनी के पाप के खातिर अपन प्राण दे दिलन। अपन लहू बहा के हमनी के पाप के मूल्य चुका दिलन। बाकी सुना, तीसर दिन वो जी उठलन। बहुत से लोग ओकरा देखलन और उनका साथे भोजन कैलन। 40 दिन बाद वो विजयी होके स्वर्ग में प्रवेश कैलन। मित्रगण, यीशु अकेला इस जगत के उद्धार करता हथ। वो ई बात के साबित कैलन कुंवारी जन्म से, अपन निष्पाप जीवन से, क्रूस पर अपन मृत्यु से और अंत में महान पुनरुत्थान के द्वारा भी ई साबित कर दिलन। सब धर्मी अगुआ सभे के कब्र आज तक है, बाकी मृत्यु यीशु के न रोक सकल। काहे? इसे कि यीशु परमेश्वर हथ। अपन पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह आज भी दुनिया में हथ। वो सामर्थी हथ तोरा उद्धार देवे में, तोरा बचावे में। आज अपन पाप से तू फिर जा, यीशु के पुकारा अपन इकलौता मुक्तिदाता के रूप में। वो तोरा सब पाप से साफ कर देतन। तोहनी के हृदय में पवित्र आत्मा वास करत और मदद करत परमेश्वर के आज्ञा पालन करे में। उस सामर्थ देत कि परीक्षा से बच सका, पाप से बच सका और भय से बच सका। मृत्यु के दिन यीशु सुरक्षित रूप में तोरा स्वर्ग में ले जेतन। हो जा तू शाश्वत काल तक आनंद से जीवन बिताइबा। मित्रगण सुना, हम तोरा से कह हियो कि कैसे उ सभे जब परमेश्वर के पुत्र के क्रूस पर चढ़ा दिलन तो का हाल हल। जब यीशु मसीह इस धरती पर हलन, उ सब लोग के भलाई कैलन। उ एक नगर से दूसर नगर परमेश्वर के वचन सिखावत गेलन।
उ सभे के जे बीमार हलन और उनका भिरी अइलन। यीशु सभे के चंगा कैलन। यीशु सभे के डांटलन जे पापी हलन, जे पाप में हलन। उ अधिकारी सभे और साधारण लोग दोनों के डांटनल। यही कारण बहुत लोग उनका से नाराज हो गलन। बाकी बहुत लोग हलन जे यीशु के बात पसंद कर हलन और उ यीशु के पीछे पीछे सब जगह जा हलन। जब अधिकारी सभे देखलन कि कैसे लोग उनकर बात पर ध्यान देहे तो उ सभे यीशु से जले लगलन। एक दिन अधिकारी सभे कहे कि उ सब यीशु से जला हलन और नाराज हलन। लोग के भेजलन कि उ सभे यीशु के पकड़े। उ लोग गेल और यीशु के पकड़ के उ सभे के पास ले आए। उनका से सवाल पूछल गेल और जौन मुख्य अधिकारी हल उ सवाल पूछलक, का तू परमेश्वर के पुत्र है? जब यीशु कहलन हाँ, अधिकारी और गुस्सा हो गेल। उ सभे परमेश्वर के पुत्र के रूप में उनका ग्रहण न कैलक। एक साथ होके, एक मत होके उ सभे उनका मारे के विचार कैलन। वही सांझ के उ सभे यीशु से दुर्व्यवहार करे के शुरू कैलन। दूसरा दिन उ सभे उनका क्रूस पर चढ़ा दिलन। उघड़ी जीवित हलन। दोपहर के समय अंधकार छा गेल पूरा धरती पर और दोपहर के बाद यीशु के मृत्यु हो गेल। तब फिर रोशनी हो गेल। वही घड़ी बड़का भूकंप आयल। वहां पर जौन खड़ा सिपाही सब रहे उ सब कहे लगल, सचमुच ई परमेश्वर के पुत्र है। उ यीशु के देह के सफेद कपड़ा में लपेटलक और उनकर रीति के अनुसार उनका पत्थर खोद के बनावल कब्र में ले गेल। ओकर बाद उ सभे बड़का पत्थर से कब्र के मुंह के ढांक दिलन। तीसरका दिन कुछ स्त्री सभे गुफा के कब्र के पास गेलन कि यीशु के देह के तैयार करत। जब उ सभे पहुँचलन तो देखलन कि पत्थर ओजा से हटावल है। उ सभे गुफा के भीतर गेलन। भीतर में देखलन कि एगो जवान आदमी चमचम कपड़ा पहिनले खड़ा है। उ सभे डर गेलन। बाकी जवान आदमी परमेश्वर की ओर से भेजल गेल हल। उ सभे से कहलक, मत डेरा, तोहनी यीशु के खोज रहला है। बाकी उ हियां ना हथ। उ जी उठलन है। उ तोहनी से पहले गलील चल गेलन है। तोहनी उनका ओजे दिखवा जैसन कि उ तोहनी से पहले कहलन हल। जब उ बोलल खत्म कैलक तब वो स्त्री भीरी से चल गेल। बाद में यीशु ओजा पहुँचलन जहाँ उनकर चेला सभे इकट्ठा हलन। यीशु उ सभे से कहलथिन, तोहनी सौंसे जगत में जा और सब के उ बात सिखाबा जौन हम तोरा सिखैलियो है। जौन लोग विश्वास करतन उ मुक्ति पैतन, बाकी जौन लोग विश्वास न करतन उ मुक्ति न पैतन। ऐसन बोलला के बाद यीशु स्वर्ग में चल गेलन। उ ओजा हथ कि उ सभे के मदद करत जौन उनका पर विश्वास करत। उ हमनी लागी जगह तैयार कर रहलन है। एक दिन उ वापस अइतन, हमनी के स्वर्ग में ले जाए लागी। अगर हमनी उनका पर विश्वास करब और उनका आज्ञा के पालन करब, हम तैयार रहब। जौन उनका पीछे न चलहत, यीशु उनका आग में दुख उठावे खातिर डाल देता।